हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओजोन स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने ज्योग्राफी का पीपीटी बनाई है आप सभी के लिए, शानदार जो कंटेंट तैयार किया है जो आप सभी के लिए। तो मैंने सबसे पहले इसको 3 भागों में बाँटा है, क्योंकि जब भी आप किसी ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले आपको लोकेशन, उस मैप का पता होना चाहिए साथियों। तो मैंने सबसे पहले आप सभी के सामने लिया है वर्ल्ड मैप, यानी विश्व का मैप। मैंने बाय लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताऊंगा। तो इसमें 7 महाद्वीप दे रखे हैं साथियों। तो सबसे पहले एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये सब 7 महाद्वीप हो गए आपके सामने। कितने हो गए? 7 महाद्वीप। अब उसके बाद में साथियों बात करते हैं 7 महाद्वीप के बाद। फिर मैंने साथियों आपके लिया है एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप में आपको दिखाई दे रहा होगा कि भारत की लोकेशन यहाँ है। और उसके बाद में देखिए राजस्थान, तो राजस्थान की लोकेशन ये है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि अपना लोकेशन कहाँ है। मैं आपको सबसे पहले ये पूछता हूँ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये हो गया रशिया। दूसरा बड़ा देश कौन सा है? ये होगा चाइना। तीसरा बड़ा कौन देश हो गया? तो तीसरा बड़ा साथियों भारतीय होगा। इसके बाद में साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अब देखते हैं भारत का मैप। तो भारत का मैप आपको दिख रहा होगा। तो इसमें 28 राज्य हैं और 8 यूटी यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 यूटी बने हुए हैं। ये 31 अक्टूबर 2019 को बनाए गए थे। तो राजस्थान का मैप आपको दिख रहा है। भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश और राजस्थान। और सबसे छोटा कौन है साथियों? ये गोवा है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। अब भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद में अपन को राजस्थान के बारे में पढ़ना है। तो आपको राजस्थान का मैप दे रखा है, इसमें 33 जिले हैं। तो 33 जिलों में आपको पता चल जाएगा कि गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इधर साथियों पाकिस्तान आ जाएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की सीमा इधर लगती है। आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा कि ये भारत है और भारत में ये राजस्थान है। राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा ये लगी हुई है। तो इसी प्रकार से अपन लोकेशन वाइज इन चीज़ों के बारे में डिटेल वाइज आगे पढ़ते हैं। अब साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखते हैं साथियों राजस्थान का भौतिक स्वरूप। अब राजस्थान के भौतिक स्वरूप में सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, मैंने 3 भागों में था, विश्व यानी विश्व का मैप, एशिया महाद्वीप का मैप, भारत का और फिर राजस्थान का। तो इसमें 33 जिले आपको दिखाई दे रहे होंगे साथियों, जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 33 जिलों में आप देख पा रहे होंगे, ये इधर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, महमदपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, जयपुर। जयपुर की सीमा साथियों हरियाणा से भी लगती है। फिर आ गया सीकर, फिर झुंझुनू, फिर चूरू, फिर हनुमानगढ़। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता चल जाएगी। अब इसके बाद में साथियों देखते हैं अपन, इसके बाद में साथियों अपन देखते हैं, इसके बाद इसके बाद देखने के बाद आपको पता चलेगा साथियों, इसके बाद में देखने के बाद आपको पता चलेगा इस चीज़ का, इसका क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। किसका है? राजस्थान का। इसके बाद में साथियों बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। अब मैं आपको डिटेल वाइज क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। अब देखते हैं साथियों, आपके सामने फुल मैप में मैंने आपको बता रखा है एशिया महाद्वीप के बारे में, वो विश्व के मानचित्र में, यानी विश्व। तो इसमें एशिया महाद्वीप ये हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया और दक्षिण अमेरिका हो गया। तो दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं साथियों। अब इसमें अपन ये चीज़ें देख सकते हैं कि भारत किस दिशा में है। तो इसको 4 भागों में अपन बांटते हैं, किस गोलार्ध में। तो यहाँ से देख के साथियों आपको पता चल रहा होगा, बीचों बीच यहाँ से ले तो भारत किस में है?
उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी। और इधर क्या हो गया कि इस गोलार्ध में ना, यहाँ से देखोगे आप, मैं इधर से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा साथियों कि ये उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है भारत। अब और यहाँ से साथियों जाती है कर्क रेखा भी गुजरती है, और ये है वैसे बीच का सेंटर, तो आप इसको मानते 0 डिग्री, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है, इधर साथियों ये कर्क रेखा गुजर रही है, इधर मकर रेखा ऊपर है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं साथियों क्या क्या सवाल बन सकते हैं। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं क्लास को। तो आपको ये वर्ल्ड मैप दिख रहा होगा, दिख रहा है साथियों वर्ल्ड मैप। तो इसमें वर्ल्ड मैप आपको पता चल रहा होगा कि उत्तरी अमेरिका इधर है, एशिया इधर है, यूरोप इधर है, अफ्रीका इधर है, ऑस्ट्रेलिया इधर है। तो आपने कभी नाम सुना है न्यूजीलैंड का? तो साथियों न्यूजीलैंड की लोकेशन ये है। आपने कभी जापान का नाम सुना? तो साथियों जापान कहाँ है? देखो ये जापान की लोकेशन है। आपने कभी उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया देखा? तो ये दक्षिण कोरिया उत्तरी कोरिया आ गया। अब श्रीलंका का नाम सुना है तो ये श्रीलंका हो गया, ये मेडागास्कर आ गया। इधर बात करें सबसे नीचे अफ्रीका महाद्वीप में बात करें तो दक्षिण अफ्रीका इधर आ गया। अब यहाँ पे बात करें साथियों तो यहाँ है कनाडा, यहाँ है अमेरिका, ठीक है। इधर रशिया आ गया, इधर भारत आ गया, इधर चीन आ गया। तो अपन डिटेल वाइज आगे बढ़ते हैं क्लास को। अब हमने ब्लैंक पेज लिया है तो आपको पता चल जाए किस किस लोकेशन के बारे में चर्चा की है। तो ऑस्ट्रेलिया यह हो गया, न्यूजीलैंड यहाँ हो गया साथियों। उसके बाद में आगे देखते हैं ब्राज़ील, जो G20 होगा 2024 में, तो ये ब्राज़ील में होगा, ब्राज़ील, ठीक है साथियों। दक्षिण अमेरिका का देश है ब्राज़ील। और इधर ये यूएसए हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया कनाडा, यहाँ पे हो गया चीन, यहाँ पे हो गया रशिया, सॉरी यहाँ पे रशिया हो गया, और ये हो गया भारत की लोकेशन आपको दिख रही होगी, ये चीन हो गया, यहाँ नेपाल हो गया, या भूटान हो गया, और यहाँ बांग्लादेश हो गया, ये बंगाल की खाड़ी होगी, ये हिंद महासागर हो गया, ये अरब सागर हो गया, ये बंगाल की खाड़ी होगी, अंडमान निकोबार दृश्य। तो इस तरीके से हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब आपको फिर से मैंने एशिया महाद्वीप का मानचित्र लिया है, जो आप डिटेल वाइज इसको पढ़ सकते हो। अब इसमें आगे देखते हैं, क्योंकि अब सबसे बड़ा देश है रशिया, रशिया की राजधानी की बात करें तो मॉस्को है, ठीक है साथियों। इधर मॉस्को इसकी राजधानी है। अब मॉस्को है तो इसके राष्ट्रपति भी होंगे, राष्ट्रपति है तो व्लादिमीर पुतिन रशिया के राष्ट्रपति हैं। अब बोले मंगोलिया कहाँ है सर? तो साथियों ये मंगोलिया है। चाइना कहाँ है? तो चाइना है। अब चाइना की राजधानी की बात करें तो चाइना की राजधानी बीजिंग है साथियों। अब चाइना के राष्ट्रपति की बात करें तो शी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति हो गए। अब मैंने आपको डिटेल में बताया कि उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया, तो साथियों ये दक्षिण कोरिया है, ये उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की बात करें सबसे पहले 5G शुरू करने वाला देश कौन है? उत्तरी कोरिया ही था। जापान की बात करें तो जापान है, जापान की राजधानी की बात करें तो टोक्यो। अब ये हो गया साथियों फिलिपिस्तान, ठीक है। अब थाईलैंड की बात करते हैं तो ये अपने थाईलैंड हो गया। म्यांमार ये इधर हो गया, बांग्लादेश यहाँ पे हो गया, बंगाल की खाड़ी होगी, अंडमान को द्वीप समूह ये हो गया, और ये हो गई श्रीलंका। श्रीलंका की बात करें जयवर्धनम कोटे इसकी राजधानी है। भारत की राजधानी की बात करें तो इंडिया है। नेपाल की बात करें काठमांडू, भूटान की थिम्पू, बांग्लादेश की ढाका। प्रधानमंत्री की बात करें तो शेख हसीना। ये पाकिस्तान आ गया, जो राजस्थान के साथ 1070 की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है। ये अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। काबुल अपन भारत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें अफगानिस्तान की तो ये 89 किलोमीटर की सीमा लगाता है। अब ये अफगानिस्तान हो गया। तो ईरान की बात करें तो साथियों ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ ये सीमा लगाता है, तो ये ईरान हो गया। ईरान की राजधानी बगदाद। ईरान की तेहरान हो गई। ये सऊदी अरब हो गया, ये ओमान हो गया, ये यमन हो गया, ये टर्की हो गया, ये
सीरिया हो गया। तो इस प्रकार से ये सभी देशों में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब इसी क्लास को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा, हाँ सर ये पता चल रहा है कि रशिया ये है, काजाकिस्तान है, मंगोलिया है, चाइना है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलिस्तीन है, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया की सर आपने मैप से बता दिया। और ये जापान हो गया, जापान की राजधानी आपने टोक्यो बताई दी। ये अमन हो गया, ये ओमान हो गया, यमन हो गया, सऊदी अरब हो गया, ईरान, इराक, टर्की, ये सभी, तुर्कमेनिस्तान, ये सभी देश आ गया। अब धीरे धीरे फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब मैंने ब्लैंक में मैप लिया है आप सभी के लिए। अब आपको मैं पूछता हूँ कि रूस का है, तो रूस आप तुरंत बता दो कि सर रूस तो ये है। मैंने आज तक किसी ने नहीं बताया कि इस प्रकार से मैप वाई चीज़ों को समझना चाहिए। मैं बोलता हूँ साथियों, जब भी आप ज्योग्राफी किसी भी देश या किसी भी राज्य या किसी भी जिले के बारे में तो लोकेशन मैप से पढ़ोगे तो आपके एक बार पढ़ने के बाद दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये हो गया मंगोलिया, ये हो गया चाइना। अब साथियों मैंने बताया जापान, ये जापान हो गया। अब उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया ये हो गए, ठीक है। ये म्यांमार हो गया, ये थाईलैंड हो गया। अब यहाँ देखिए ये भारत हो गया, ये श्रीलंका हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया। तो इस तरह से इराक हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया, ओमान हो गया, यमन हो गया। तो इसी प्रकार से आप डिटेल वाइज चीज़ों को क्लास को देखते रहेंगे। अब अपन भारत की मैप की बात करें, प्यारा भारत साथियों, सबसे प्यारा भारत की बात करते हैं तो यहाँ पे बात करते हैं साथियों, ये दो यूटी बने हुए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 31 अक्टूबर 2019 को दो यूटी बनाए गए थे। तो वर्तमान में बात करें तो 28 और 8, ठीक है, 28 और 8 हो गए। अब इसके बाद में बात करते हैं साथियों गुजरात। तो अब यहाँ से बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। अब पंजाब और हरियाणा ये दो पास पास में आ गए, यहाँ पे दिल्ली आ गया। तो पंजाब और हरियाणा की राजधानी के तो चंडीगढ़ है। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें साथियों तो पंजाब के मुख्यमंत्री आप आम आदमी पार्टी के भगवत मान सिंह है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें तो साथियों मनोहर लाल खट्टर। राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें तो श्री भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। और राजधानी की बात करें तो साथियों जयपुर है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अब साथियों बात करते हैं इसके आगे राज्यपाल की। तो कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल है, कहाँ के हैं, राजस्थान के। गुजरात की बात करें भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री है। और राजधानी की बात करें साथियों गांधीनगर है। ये कच्छ की खाड़ी होगी साथियों। काफी बार पूछा जाता है कि कच्छ की खाड़ी कहाँ है, तो साथियों ये कच्छ की खाड़ी और ये खपात की खाड़ी है। बात करें महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। गेट ऑफ इंडिया भी यहीं पे है साथियों। गोवा की राजधानी पणजी जो मांडवी नदी पर बसा हुआ। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। केरल की तिरुवनंतपुरम है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। पहले मद्रास थी, उसका नाम, अब इसकी राजधानी चेन्नई है। आंध्र प्रदेश की हैदराबाद होगी। यहाँ पे साथियों तेलंगाना की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश की हैदराबाद होगी। अब उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और मुख्यमंत्री की बात करें नवीन पटनायक। इसे कोंकण तट कहते हैं और इसे मलाबार तट कहते हैं। ये पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है। क्या है, तट। ये पश्चिमी तट, ये पूर्वी तट। इसका मिलन स्थान नीलगिरी की पहाड़ियों में है। अब बात करते हैं, ये बंगाल की खाड़ी आ गई साथियों, बंगाल की खाड़ी। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। अब अंडमान निकोबार द्वीप की बात करें तो 247 द्वीप है इसमें, ठीक है। और लक्षद्वीप यानी 1 लाख द्वीपों का समूह, तो इसे लक्षद्वीप कहा जाता है। लक्षद्वीप की राजधानी की तो ये कावरती इसकी लक्षद्वीप की राजधानी है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। यहाँ की मुख्यमंत्री की बात करें तो ममता बनर्जी यहाँ की। झारखंड की चंपाई सोरेन यहाँ के, रांची की राजधानी और चंपाई सोरेन यहाँ की मुख्य। बिहार की बात करें, बिहार की राजधानी पटना और यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और मुख्यमंत्री की बात है आदित्यनाथ योगी है। उत्तराखंड की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और बात करते हैं राजधानी की तो देहरादून। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है
और यहाँ के सीएम सक्कू जी है। अब त्रिपुरा, अब साथ ही यहाँ से बात करते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? कर्क रेखा की बात करें साथियों, कर्क रेखा से भी क्वेश्चन होता है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है साथियों? कर्क रेखा हमारे भारत से 8 राज्यों से गुजरती है। तो इसके बारे में डिटेल से देखें साथियों, तो यहाँ से देखते हैं, ये इधर से इधर से इधर से इधर से गुजरती हुई ये 8 राज्य हो गए। कितने राज्य हो गए? 8 राज्य। अब पहला राज्य क्या? गुजरात। फिर उसके बाद में राजस्थान। राजस्थान में ये 26 किलोमीटर गुजरती है। क्या गुजरती है? कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है, जो बांसवाड़ा के मध्य में से और डूंगरपुर के कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है। तो ये यहाँ पे अब मध्य प्रदेश में गुजरती है। मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं मोहन लाल यादव यहाँ के मुख्यमंत्री है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। विष्णु देव साय यहाँ के मुख्यमंत्री भी बनाए गए थे। झारखंड के आपको मैंने बताया चंपाई सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री है। पश्चिम बंगाल को बताया। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री है। असम की राजधानी दिसपुर है और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा। उत्तर प्रदेश की राजधानी ईटानगर। यहाँ से साथियों देखे जाए तो यहाँ पे इधर से गुजर के ब्रह्मपुत्र नदी भी यहाँ पे आती है। और इसी प्रकार अब आगे देखते हैं साथियों। अब मैंने बताया कि कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजर रही है, तो 8 राज्य कौन कौन से? 8 राज्य आपको मैं एक एक बार बताऊंगा, एक एक राज्य, फिर देखना कितने राज्य हो गए और किधर किधर से गुजर रही है। अब बात करते हैं साथियों कर्क रेखा। कर्क रेखा की बात करें तो ये से गुजरती 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 ये हो गया। तो आप साथियों पहले तो ये पश्चिम के 2 राज्य हैं जिसमें से गुजरती है। तो पहला राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल। तो 1 2 3 4 5 6 तो साथियों मैंने बताया था 8 राज्यों से गुजरती है, तो ये तो अपना गलत हो रहा है। तो अब दोबारा देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर गलत हो रहा है। तो साथियों गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश। तो 1 2 3 तो हो गए, 3 से 1 4 हो गया, 4 से 1 हो गया 5, 5 से 6, 6 से 7 और 8। सही है साथियों, हो गए ये 6। यहाँ तक 6 राज्य हैं और 2 राज्य ये हैं, तो 8 राज्य हो गए। ये त्रिपुरा और मिजोरम, यानी में से मिजोरम, ते से त्रिपुरा। तो आप इससे इस ट्रिक से याद कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश 3 हो गए। छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, तो ये हो गए 6, ये हो गए, और 2 मित्र हो गए, मित्र त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये याद हो गए। अब साथियों बात करते हैं राजस्थान, वो भारत के मैप की वापस से। तो अब साथियों मैं आपको दोबारा एक चीज बताता हूँ। राजस्थान ये है, और जो कर्क रेखा गुजर रही है 8 राज्यों से, दोबारा अपन इसको देख सकते हैं। ये देखो साथियों, यहाँ से देखो 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 देखो, ये पेन थोड़ा सही नहीं चल रहा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो 1 2 3 4 और 5 और ये 6 और ये मित्र, यानी त्रिपुरा और मिजोरम। तो 7 और 8 हो गए ना 8। इस प्रकार से याद करोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है। अब इधर चाइना, आपको पता है कि इधर चाइना है। क्या है? चाइना। नीचे देखें तो ये श्रीलंका आ गया, ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर हो गया, और ये लद्दाख हो गया। ये बंगाल की खाड़ी हो गई, ये अरब सागर हो गया, नीचे हिंद महासागर हो गया, ठीक है। ये कोकण तट हो गया, ये मलाबार तट हो गया, ठीक है। अब सर आगे बताओ। बोले सर आपने मैप वापस लिया है। अच्छा, मैप यूँ बता रहा हूँ कि आप बार बार मैप को देखोगे तो आपको लोकेशन वाइज सब चीज़ें एक ही बार में याद हो जाएगी, ठीक है, जब मैं आपको बार बार मैप लेके आ रहा हूँ। अब इसके आगे की बात करें साथियों वापस से, तो अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये भारत हो गया, प्यारा भारत। और ये
एशिया महाद्वीप हो गया और ये राजस्थान हो गया। अब फिर से आगे बढ़ते हैं। अब देखो साथियों, अब मैंने जो हाईलाइट कर रखे हैं उन राज्यों के नाम बताने हैं। तो हाईलाइट में राजस्थान है, ये है उत्तर प्रदेश, ये है कर्नाटक, ये अंचल आंध्र प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश, ये सिक्किम, ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ नहीं, ये साथी ये झारखंड, झारखंड है, ये छत्तीसगढ़। तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि मैं लोकेशन क्यों बता रहा हूँ आपको। ये मध्य प्रदेश, ये गुजरात, ये मुंबई हो गया। अब फिर से देख सकते हो। अब बात करें भारत के संदर्भ में, और यहाँ पे तेलंगाना। अब साथियों बात करते हैं वापस से, तो भारत के संदर्भ में तो इसका 8.4 क्या है, ये उत्तरी अक्षांश है, और ये है 67 डिग्री 0 पॉइंट पूर्वी पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। ये हो गया साथियों 37 डिग्री 0.6 उत्तरी उत्तरी अक्षांश। काफी बार परीक्षाओं में यहाँ से एक सवाल जरूर बनता है। ठीक है, ठीक है सर। अब बोले सर राजस्थान भारत का राष्ट्र भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32 87 263। 32, अब भारत का क्षेत्रफल बताता हूँ, 32 87 263 वर्ग किलोमीटर। क्या है? 32 87 263 वर्ग किलोमीटर हो गया साथियों। ठीक है। अब सर बताओ इसकी यहाँ से यहाँ लंबाई कितनी है? तो अब मैं बता रहा था साथियों, अब ये चीज होने के बाद में, इस चीज के बाद में आपको क्वेश्चन एक ये बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एक, बोले सर यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई की है, तो 32 14 उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की बात करें, कश्मीर से कन्याकुमारी की बात करें, तो 32 14 हुए, ये 29 और 33 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ, ये किलोमीटर है साथियों। तो भारत यहाँ से लेके और ये गुजरात से आंध्र प्रदेश तक की लंबाई हो गई। ठीक है सर, ये भी याद हो गया। अब सर इसकी साक्षरता दर के बारे में बात करें, तो साक्षरता के बारे में बताओ। तो साक्षरता दर की बात करें, 2011 का डाटा है, तो 76.04% भारत की साक्षरता है। सर्वाधिक साक्षरता की बात करें साथियों, सर्वाधिक साक्षरता किसकी है? तो केरल की है। किसकी है? केरल राज्य की। और सबसे कम किसकी है? तो है बिहार की, सबसे कम। हाई और लो। ठीक है सर। अब सर बताओ आप कि राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है। बोले सर प्रधानमंत्री कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी पीएम है। ठीक है, ये भी। भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ठीक है सर। अब मैंने ब्लैक में वापस लिया आपको, तो आप राजस्थान ये है, गुजरात ये है, मुंबई ये है, और ये क्या आ गया? बेंगलोर। कर्नाटक आ गया, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। ये केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, या तेलंगाना आ गया, या उड़ीसा आ गया, या पश्चिम बंगाल आ गया। ये बिहार हो गया, लखनऊ, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा।
हुआ ना याद। अब फिर मैंने एक मैप ले, तो इस चीज़ों को आप देखोगे बार-बार यहाँ पे तेलंगाना है साथियों। अब इन चीज़ों को देखने के बाद आपको कुछ समझ में आएगा। अब मैंने आपको 3 चीज़ बताई यहाँ से यहाँ तक, तो ये 32 और 14, ये इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की बात करूँ जम्मू से कन्याकुमारी तक, और ये गुजरात से उत्तर प्रदेश 29-33 किलोमीटर, 2,933 किलोमीटर गुजरात से उत्तर प्रदेश की लंबाई। कर्क रेखा किधर से गुजरती है सर, ये भी बताओ, बार बार एक बार ही याद करवा दो। तो साथियों कर्क रेखा गुजरती है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक 8 राज्यों से गुजरती है। बोला सर याद हो गया। बोले सर इसका क्षेत्रफल कितना है भारत का? बोले 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। बोले सर इसका ये भी याद हो गया। अब साथियों बात करते हैं वापस। अब यहाँ पे है नेपाल और यहाँ पे है भूटान। अब इस मैप में थोड़ा आपको ब्लर हुआ दिख रहा होगा, इसमें तो इन्होंने कम विजुअलाइजेशन किया है, इसकी वजह से आपको कम दिख रहा है। मैं इसको आपको, अब बात करते हैं राजस्थान के। राजस्थान का मैप साथियों आपको दिख रहा होगा। राजस्थान में 33 जिले हैं, ठीक है। अब 33 जिलों में आपको दिख रहा होगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं। बोले 4 जिले हैं। कितने जिले हैं सर? 4 जिले हैं। बोले सर याद कैसे करें? बोले तो बोले एस, बी, बी और जी। बोले सर ये क्या है? बोले श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। बोले सर याद हो गया। बोले सर इन सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला आपको इसमें इस मैप में ऑटोमेटिक दिख रहा होगा कौन सा है, तो जैसलमेर है। तो सर इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 38,401 इसका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। बोले सबसे छोटा कौन है? सर धौलपुर है। ठीक है सर, ये चीज भी याद हो गई। बोले सर इसकी राजधानी, बोले इसकी राजधानी क्या है? बोले इसकी राजधानी जयपुर है। ठीक है। बोले जयपुर का है सर? बोले ये है जयपुर। बोले सर जयपुर की स्थापना कब हुई? बोले 18 नवंबर 1727 में सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा की गई। बोले सर याद हो गया। बोले सर इसका, इसकी लंबाई क्या है? बोलो। बोले सर 800 गुणंतर किलोमीटर ना सुना है। बोले साथियों ये उत्तर पश्चिम से लेकर पूरब की इसकी ये लंबाई है। बोले कहाँ से? बोले यहाँ से लेकर यहाँ तक। बोले ये कटरा से सिलाना। अच्छा। बोले सर ये क्या है? तो इसकी भी लंबाई होगी। बोलो सर इसकी है 826 किलोमीटर। बोरकुंडा से इंदुमलकोट से बोरकुंडा तक। बोला सर ये भी याद है। बोले सर, बोले सर ये 33 जिले दिख रहे हैं, तो इसमें ये गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। अच्छा ठीक है। बोला सर ये भी चीज याद हो गई। अब याद हो गई तो साथियों, अब आपको एक चीज और बताता हूँ इसके बारे में, क्योंकि अपन भौतिक स्वरूप पढ़ रहे हैं, तो भौतिक स्वरूप में सब चीजें पढ़ना जरूरी है, बार बार आपको नहीं पढ़ना पड़े। तो साथियों अब बात करते हैं, अब राजस्थान किधर है? राजस्थान, ये भारत का मैप देख लो आप, ये थोड़ा ऐसे बनाया मैंने, ये भारत का मैप हो गया। ठीक है। तो भारत के मैप में इधर ये राजस्थान तो किधर पड़ता है? उत्तर पश्चिम में राजस्थान पड़ता है, क्योंकि इधर देखेंगे तो ये उत्तर पश्चिम में राजस्थान पड़ता है। बोले सर ये भी याद हो गया। अच्छा। बोले सर ये क्या है? बोले ये तो ब्लैंक मानचित्र है, मैप है। बोले सर ये क्या है? बोले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर,
भरतपुर, जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़। बोला सर ये भी याद है। साथियों आप तरीके से पढ़ोगे ना तो सब चीजें याद हो जाएगी। ये साथियों जोधपुर आ गया, नागौर आ गया, जयपुर आ गया। तो इसी प्रकार से याद कर लोगे आप। बोले सर इसकी लंबाई कितनी है? बोले 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। बोले सर ये भी याद हो गया। कितनी है? 1070 किलोमीटर। ठीक है साथियों। अब राजस्थान के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है, वो कौन से हैं? बोले पंजाब, HR यानी हरियाणा, यूपी, MP और इधर लगता है गुजरात। ठीक है सर। बोले 5 राज्यों की सीमा लगती है। बोले कितनी कितनी लगती है? बोले पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। हरियाणा के साथ कितनी लगती है? तो 1262 किलोमीटर। ठीक है सर ये भी याद हो गया। अब यूपी के साथ कितनी लगती है? तो 877, ये भी याद हो गया। ठीक है। बोले मध्य प्रदेश, तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के साथ है, 1600 किलोमीटर होगी। बोले सर बचा कौन सा? बोले पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया और मध्य प्रदेश से। तो गुजरात से कितनी लगती है? तो साथियों गुजरात से लगती है 1022 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर। बोले सर ये भी याद हो गया। तो पंजाब के साथ 89 और हरियाणा के साथ 1262 और उत्तर प्रदेश के पास 870 किलोमीटर, गुजरात के पास 1022 किलोमीटर लगती है। न्यूनतम की बात करें तो पंजाब और सर्वाधिक की बात करें तो मध्य प्रदेश। बोला सर ये चीज भी याद हो गई है। हो गई ना? पंजाब, हरियाणा, यूपी, MP, गुजरात। 89 पहले सर्वाधिक याद होगी। 1600 पहले तो सबसे न्यूनतम ये होगी, सर्वाधिक न्यूनतम। गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर, यूपी के साथ 877 किलोमीटर। ठीक है। तो सर फिर हरियाणा के पास कितनी लगी? तो सर अभी बताया था आपने 1262, 1262 किलोमीटर। बोले सर याद हो गया। ठीक है। अब भौतिक स्वरूप, राजस्थान का भौतिक स्वरूप आपने देखा। अब मैं बात करता हूँ साथियों भारत के तटवर्ती क्षेत्र में स्थित राज्यों की पहचान करो। तो ये तटवर्ती क्षेत्र के राज्य हैं। गुजरात आपको मैप में बताया, महाराष्ट्र बताया, गोवा बताया, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। राजधानी बताऊं? गुजरात की गांधीनगर, महाराष्ट्र की मुंबई, गोवा की पणजी, कर्नाटक की बेंगलोर, केरल की तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की चेन्नई, आंध्र प्रदेश हैदराबाद, उड़ीसा की भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल कोलकाता। अच्छा बोला सर आपने तो याद करवा दिया। बोला सर मुख्यमंत्री बता दो। गुजरात के भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, कर्नाटक के सिद्धारमैया, केरल के स्टालिन, तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के जगनमोहन रेड्डी, उड़ीसा के नवीन पटनायक, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी। बोले सर ये भी याद हो गया। ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप देखो देखो ये एशिया महाद्वीप में भारत किधर पड़ता है? बोले सर ये पड़ता है, ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। बोले ये सर ये उत्तर से तो गुजरात से आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। बोले सर याद हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और पूछता हूँ इसी से रिलेटेड है। भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं? बोले सर आपने बताया था शुरू में,
पाकिस्तान है, बोला सर है, ये इधर पाकिस्तान। बोला अफ़गानिस्तान है, बोला सर 89 किलोमीटर लगती है इसकी सीमा। ठीक है, बोले सर चीन है, बोले चीन भी इधर है। बोले नेपाल है, बोला सर आपने नेपाल यहाँ बताया। बोला भूटान है, बोला बांग्लादेश है, बोले म्यांमार है सर है। बोले सर श्रीलंका है, बोले सर ये श्रीलंका है। बोले सर पाकिस्तान की इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की काबुल, चीन की बीजिंग, नेपाल की काठमांडू, भूटान की थिम्पू, बांग्लादेश की ढाका, म्यांमार, ये हो गई श्रीलंका की जेवरधनम कोटे, ये राजधानी हो गई। अब इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत साथियों।